सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 29 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब और जात की क्यों कहूँ, जो है फीलो से बुजरक, ये बुजरक साहेबी देखाई रूहो, पावने पटंतर हक। अब अन्य पशुओं के विषय में क्या कहा जाए जो इन हाथियों से भी अधिक श्रेष्ठ है। कामधनी ने अपने प्रेम का प्रभुत्व समझाने के लिए ही ब्रह्म आत्माओं को स्वप्नवत संसार दिखाकर परम धाम और यहाँ के अंतर को दर्शाया है। लेत शोभा अरस जीमिए, जब साहेब होत असवार, ये जी न देखिया सो जानही, और पहुँचे नहीं विचार। जब श्री राज जी इन प्राणियों पर सवार होते हैं तब परमधाम की शोभा अद्वितीय लगती है। इस अनुपम शोभा को जिन्होंने देखा है वे ही उसे समझ सकते हैं। अन्य लोगों के मन की कल्पना वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। कहाँ कहूँ जात लश्कर, एक जात को नाही पार, तीन जात में अनेक फौजे, एक फौज को नाही सुमार। इन सेनाओं की जातियों का वर्णन कहाँ तक करें, एक जाति का ही पूरा वर्णन नहीं हो सकता है। उस एक जाति की भी अनेक सेनाएं हैं, जबकि एक सेना का भी कोई पार पाया नहीं जा सकता। तीन हर फौजों कई साहेबियाँ, करे पातशाहियाँ अनेक, तीन पातशाहियों की क्यों कहूँ, लवाजमे विवेक। उन सभी सेनाओं का अपना अपना प्रभुत्व है, वे अनेक प्रकार से शासन करते हैं। उनके शासन के विषय में क्या कहा जाए, वे विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण कर चलते हैं। जब चले शेर जीमिय की, जो वन बिगर थोड़ी रेत, साफ जीमी अति दूर लो, तरफ पश्चिम की सुपेत। जब धामधनी भ्रमण के लिए वन रहित रेतीली भूमि यानी पश्चिम की चौगान पर चलते हैं तब पश्चिम की ओर की इस श्वेत भूमि में दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है। इत दूर लो वन है नहीं, बहुत बड़ो मैदान, ये असवारी होए इस ही तरफ, जब कबू करे सुभान। यह मैदान बहुत बड़ा है, यहाँ दूर दूर तक वृक्ष नहीं है। जब कभी धामधनी की इच्छा होती है तब उनकी सवारी इस ओर होती है। मैदान अति दूर लो, दूर दूर अति दूर, सूर आकाश रोशनी, और उज्जवल झिमी सब नूर। पश्चिम का यह मैदान अति दूर दूर तक विस्तृत है। इसका उज्जवल प्रकाश आकाश में स्थित सूर्य के प्रकाश के साथ स्पर्धा करता है। आगे शेर विध विध की, जब करे ऊपर सागर, कई विध के रस पूरन, सब प्रेरत है जानवर। इससे आगे भी विहार के लिए विभिन्न स्थल है,
जब धामधनी विहार के लिए सागर के तट पर चले जाते हैं तब वहाँ के जलचर तैरते हुए विभिन्न प्रकार की रसपूर्ण क्रीड़ाएं करते हैं। जल किनारे वन है कई विध की बैठक, कई जल टापू पहाड़ में कई मोहल्लों माहे छूटक। सागर के तट पर अनेक वन स्थित है, उनमें से बैठक स्थल है। इन सागरों में पर्वतों की भांति दिखाई देने वाले द्वीप भी हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के प्रासाद हैं। चलत पेरत कूदत उड़ना या को काम, मन की असवारी सबको मन चाहिया करे विश्राम। यहाँ पर कुछ प्राणी तैरते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं। इनका कार्य ही यही है। मन की गति के समान तीव्रता से चलने वाले ये प्राणी धामधनी की इच्छानुसार विश्राम करते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 29 की 70 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।